तो जानते हैं ये क्या है वैसे, ये बना हुआ थोड़ा सा गौर करें तो। अच्छा याद रखिए कि आपकी इस दही भल्ले को देख के फीलिंग में कोई तब्दीली आती है। अच्छा एक बंदे ने नियत की थी नहीं होनी, वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, लेकिन नॉर्मली आप अगर तसव्वुर की दुनिया में भी इस सर्दियों के मौसम में भी गर्मियों का अच्छा आम क्यूब्स की फॉर्म में कटा हुआ और थोड़ा सा फ्रीज किया हुआ और उसके साथ जो सा एक फोक पड़ा हुआ जिससे आपने खाना एक बाउल बना हुआ तसव्वुर में लाएं तो आपकी फीलिंग में कोई तब्दीली जरूर आती है। वो फीलिंग में तब्दीली क्यों जरूर आती है जी? जिस चीज को आपने तसव्वुर में सोचा है वो तसव्वुरात की दुनिया आपकी बॉडी केमिस्ट्री और बॉडी पे कोई ना कोई असरात छोड़ती है। फीलिंग में भी आती ना सिर्फ बल्कि बॉडी में भी आती है। ऐसा भी मुमकिन है कि आप क्योंकि नाश्ता करके आए हो लेकिन नाश्ता ना किया और एक अच्छा सा नाश्ता तसव्वुर में सोचा जाए तो मुंह में पानी आ जाता है। अब वो जो मुंह में पानी आ जाता है या वो जो फीलिंग आ जाती है, वो फीलिंग का कमाल ये है कि आप उस फीलिंग की बुनियाद पे जाओ। फीलिंग आई कहां से? वो सोचने से आई। और सोचना, अगर मैं कहूं सोचना है तो सोचना जुमला नहीं होता। दिमाग में लिखे हुआ वर्ड दही बल्ला नहीं आया, ये तस्वीर आई। उस तस्वीर में वो तमाम चीजें जो मैंने डलवाई थी वो आई, तो साथ ही क्या हुआ, उस तस्वीर यानी उस ख्याल से एक अगले दर्जे पे आप चले गए। और वो दर्जा कौन सा था? फीलिंग, एहसास का दर्जा। उस एहसास के दर्जे ने अगला काम किया कि आप में कुछ ना कुछ रद्दोबदल पैदा किया। और वो रद्दोबदल क्या था जी? वो मुंह में पानी आ जाना, दिल करना, एक तलब महसूस होना, एक तलब, एक फीलिंग क्रिएट होना कि यार चाहिए। और ये सारा क्या है? ये एक सोच और ख्याल से एक फीलिंग और फीलिंग से एक बिहेवियर तक का सफर था। आई एम राइट? अब मेरी बात समझे। सोच से फीलिंग, फीलिंग से एक रवैये ने जन्म लिया जिसने तलब पैदा कर दी। और ऐन मुमकिन है किसी को पसंद ना हो, लेकिन जो पसंद हो अगर उसकी पिक्चर आ जाएगी तो क्या होगा जी? यही प्रोसेस होगा। ख्याल, ख्याल से फीलिंग और फीलिंग से। अच्छा अब सर होता ये है कि ये जो हमारा ख्याल और ख्याल से फीलिंग और फीलिंग से सारा ये जो सफर है, इसको जैसे ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ल में बयान करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सा है वो बेस्ड करता है बड़ी सादा से कुलिये पे। वो है थॉट्स बिकम थिंग्स। जिंदगी में सोचें हकीकत का रूप धार देती हैं। ये इसकी मेन फिलॉसफी है। ये 3 सिंपल वर्ड्स पे चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थॉट्स बिकम थिंग्स। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। आपका इंसानों के साथ अगर वास्ता पड़े ना और मुख्तलिफ मिजाजों के साथ वास्ता पड़े और इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए तो चाहते ना चाहते आपके पास एक डाटाबेस बन जाती है अपनी। आई एम राइट रॉन्ग? आप में से कौन कौन बिजनेस करता है? कोई बिजनेस, ओके गुड। आप में से कौन कौन जॉब करता है? दैट्स गुड। आप में से कोई कुछ भी नहीं करता? हाथ खड़ा कर यार, कुछ किया करो क्यों नहीं करते? इन तीनों में से तो कोई, दोनों में से तो कोई काम करना चाहिए। अच्छा अब जो बिजनेस करते हैं वो जानते हैं कि आप अगर 5-10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं अपने बिजनेस का तो उस बिजनेस के एक्सपीरियंस ने आपकी एक परसेप्शन बनाई है। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में, मार्केट के बारे में, और थर्ड वन क्लाइंट्स के बारे में। अच्छा वो परसेप्शन किसने बनाई है? वो किताबों ने नहीं बनाई, वो एक्सपीरियंस ने बताया है कि ऐसे ऐसे होता है। और वो होना जो सा वो आपकी परसेप्शन बनता रहा। मैं आपको मिसाल देता हूं। एक ही मार्केट हो, एक ही तरह का बिजनेस हो, 2 लोग चला रहे हैं और दोनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। एक की परसेप्शन इंतहा की पॉजिटिव होगी, दूसरे की परसेप्शन इंतहा की नेगेटिव होगी। वजह क्या है? वो जो परसेप्शन बनी है जिसको मैंने आज किया थॉट, वो थॉट बनने के बाद अगला काम खुद ही शुरू हो गया। क्या? फीलिंग। और जैसी फीलिंग आई तो क्या हुआ? बिहेवियर। वो बिहेवियर जैसे ही आया तो हुआ क्या है? अब जो भी आता है आपके सामने, आपकी वही परसेप्शन और वही फीलिंग और वही बिहेवियर, वो है भी नहीं तो उसको वैसा बना देती है। अब बात समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं आपको एक और इसकी मिसाल देता हूं बिजनेस से हटके। यार बाज लोग ना पीएचडी नेगेटिव थिंकिंग होते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हमने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी क्योंकि हमें पता नहीं था ये पीएचडी भी होती। पीएचडी नेगेटिव थिंकिंग। व्हाट इज पीएचडी नेगेटिव थिंकिंग? मनफी सोच सोच के अपने ब्रेन का नेगेटिव पार्ट चला चला के इस्तेमाल कर करके उसमें इंतहा की महारत होती।
अब होता क्या, कुछ भी पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव भी जैसे उनकी तरफ आता है तो वो उसके पास ऑप्शंस दो ही होती हैं, रिजेक्ट नहीं है जी, हो ही नहीं सकता जी, एंड द सेकंड ऑप्शन इज नेगेटिव। वो क्या है और होगा क्या, वो या तो नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए पंजाबी में एक मिसाल पुरानी बनी हुई है, उर्दू में मुहावरा, हाथी को लोटे में डालना। सुने आप, ये हाथी को लोटे में डालना क्या होता है? बाज लोगों का लोटा छोटा होता है, हाथी तो बहुत बड़ा होता है। वो दुनिया की हर बड़ी चीज को लोटे में जरूर डालते हैं कि जब तक वो छोटी नहीं हो जाती ना, उनको चैन नहीं आता, क्योंकि उन्होंने परसेप्शन में चीजों को छोटा करना हो। इस तरह बाज लोग परसेप्शन में चीजों को नेगेटिव करते हैं। इन दी सेम वे बाज लोग आपको मिलेंगे वो परसेप्शन पॉजिटिव करते हैं। और यहां पर जो हकीकत लिखी हुई है, थॉट्स बिकम थिंग्स, आपकी सोचें हकीकत का रूप धार लेती हैं। इस अगर कानून को 3 वर्ड्स में यहां पर लिखे हुए को समझिएगा तो थॉट्स के साथ ये नहीं लिखा नेगेटिव थॉट्स बिकम थिंग्स या पॉजिटिव थॉट्स बिकम थिंग्स। सर थॉट्स हैं, आप पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें, उसका नतीजा जरूर आएगा। आप पॉजिटिव सोच लें, उसने भी थिंग्स में कन्वर्ट होना है। आप नेगेटिव सोच लें, उसने भी किस में कन्वर्ट होना है? थिंग्स में। क्योंकि बुनियाद ये है कि थॉट्स, अब एक यहां पर आके ना सर एक बड़ा मुश्किल काम मैं करने लगा हूं, ये जिसे आप थॉट्स कहते हैं ना, हम समझते हैं कि ये काम नहीं होता, हम करने को काम समझते हैं, सोचने को काम नहीं समझते।